पाकिस्तान की सिंध प्रोविंस है, इस मामले में बड़ी मशहूर है। एक हिंदू लड़की थी 14 साल की, उसका नाम सुहाना था। तो उसको जो पढ़ाने आता था ट्यूटर, उसका नाम, लड़के का नाम अख्तर था। वो आदमी जो था अख्तर था, अख्तर ने उसको, सुहाना को किडनैप कर लिया, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर दिया। तो जो दिलीप कुमार है, लड़की का जो फादर है, जो पिता है लड़की का, उसने बोला कि ये 3 लोग जो थे हथियार लेके, इसमें अख्तर गबोल, फैजान जाट एंड सारंग खसखेली, ये इनके घर में आए, चोरी करी, सोना चोरी करके ले गए, जो भी थोड़ी बहुत ज्वेलरी होगी इनके पास, और सुहाना को, इनको धमकी वमकी देकर सुहाना को उठा के ले गए। पुलिस के पास गया, और ये दिलीप जो लड़की का पिता था वो पुलिस के पास गया और कंप्लेंट करी। उसके बाद लड़की एक वीडियो में आई और फिर उसने बोला कि मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया है और मेरी एक बंदे से निकाह हो गया है, ठीक है। वो लड़की 14 साल की कह रही है कि जी अचानक जैसे मेरे सर पे कनपट्टी में मेरे बंदूक रखी और मुझे उठा के ले गए, तो मैंने फिर इस्लाम कबूल कर लिया, राइट। फिर उसने जज के सामने ये बोला कि मुझे किडनैप करा है और मुझे जानबूझ के कन्वर्ट करा गया है इस्लाम में, और मैं चाहती हूं कि मैं अपने मां बाप के पास वापस चली जाऊं। वो लड़की स्ट्रेस में थी, लेकिन फिर भी जज ने बोला कि नीचे 12 जून को हम केस सुनेंगे और उसको वुमेन शेल्टर में डाल दिया। अच्छा ना, मैं आपको इसमें 2-3 बातें बताना चाहता हूं। एट एन एवरेज, औसतन पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1,000 हिंदू और सिख लड़कियां जबरन कन्वर्ट होती हैं। आप ये लगा लीजिए, और उनकी उम्र 9 साल, 10 साल, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि 18 साल से कम की उम्र में, टीनेज और प्री टीन, ये लड़कियां किडनैप हो रही हैं और इनको जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है। इनकी बड़े बुजुर्ग लोगों से, आदमियों से शादियां करवाई जा रही हैं जानबूझ के, और सरकार कुछ नहीं करती, क्योंकि इनको पहले कन्वर्ट करवा लिया जाता है। और इस्लाम में आप एक बार, आप कैसे भी मुसलमान आप बन गए, आप जबरन बन गए, कैसे भी बन गए, उसके बाद आप वापस अपने धर्म में नहीं जा सकते, उसके लिए सजाए मौत है। और जज भी डर रहा है। ये जो जज है वहां पे बैठा, जिसने बोला कि शेल्टर में डालो, मैं 1-2-3 दिन के बाद करूंगा, जबकि लड़की कह रही है कि भाई मेरे घर में आया और जबरदस्ती मुझे मुसलमान बना दिया। ये पाकिस्तान में एक फैक्ट्री है इस चीज की, क्योंकि लोगों को भी पता है कि इसका क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई बहुत ही तगड़ा जज होगा, कुछ फ्यू थाउजेंड रुपीज का फाइन हो जाएगा, 1-2 हफ्ता उसको जेल में डाल देंगे, बंदा फिर आएगा, फिर ये हरकत करेगा। मैं बता रहा हूं, जो हजारों कन्वर्जन होते हैं पाकिस्तान में, बाय फोर्स कन्वर्जन होते हैं। मैं आपको बताता हूं एक बात, आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई आदमी कन्वर्ट हो गया। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, आप कभी नहीं ये सुनेंगे कि कोई आदमी कन्वर्ट हो गया। अब ये लड़की है, इसके फादर का नाम, इसके पिता का नाम दिलीप कुमार है, ठीक है। ये सुहाना जो लड़की है, इसके फादर का नाम दिलीप कुमार है, राइट। दिलीप कुमार कभी कन्वर्ट नहीं हुआ, इस लड़की की मां कभी कन्वर्ट नहीं हुई, दिलीप कुमार के भाई बहनों में वो कभी कन्वर्ट नहीं हुए। जो भी कन्वर्ट होता है पाकिस्तान में, जो माइनॉरिटी का होता है, चाहे सिख हो चाहे हिंदू हो, इट हैज टू बी अ वेरी यंग गर्ल। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, और इनके जो मौलाना मौलवी हैं पाकिस्तानी, उन्हीं को टारगेट करते हैं। दे ऑलवेज टारगेट ओनली गर्ल्स। मैं जानना चाहता हूं क्यों। वो कहते हैं कि अपनी मर्जी से इसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने जो 1000 से ऊपर जो कन्वर्ट होते हैं, उसमें कोई 8-10 बंदों का भी नाम तो बताओ यार। कोई बुजुर्ग हो जिसने इस्लाम कबूल कर लिया, उसका भी नाम तो बता दो। उसका मीडिया में हमने क्यों नहीं सुना आज तक। और मैं पाकिस्तानी मीडिया के सोर्सेस कोट कर रहा हूं, आई एम नॉट, जो मेरी नॉलेज है पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वॉच, मैं उसको कोट कर रहा हूं। आई ऑलवेज से दिस इज नथिंग बट, ये जो जोर जबर है ना, जोर जबर है खासतौर से सिंध में, ये कुछ नहीं जबरदस्ती। और कहते हैं सिंध में बड़ा सूफी कल्चर है और बड़े बड़े उस टाइप के लोग हैं, ये है सूफी कल्चर तुम्हारा, ये तुम्हारा सूफी कल्चर। सब झूठ। सिंध में सूफी कल्चर है, पीरों की जगह है, और वहां पे बड़ा वो कव्वालियां होती हैं, ये होती हैं कव्वालियां तुम्हारी। किसी बेबस के घर में जाओ, उसकी 14 साल की बेटी को उठा लो और बोलो कि मुसलमान बन गई, किसी बुढ़े से शादी कर दो, ये है तुम्हारा सूफी कल्चर। मतलब दिस इज ये दोस्तों मैं आपको बताता हूं। और ना, ये पाकिस्तान में होता क्यों है। जैसे मिट्ठू मियां है, वो मिट्टू मियां एक बंदे का नाम है जो कि एक मौलवी टाइप का है, वो काम ही ये करता है एंड ही सपोर्टेड। आप मिट्टू मियां की फोटोज देखिए, आपको बड़े बड़े लोगों के साथ उसकी फोटोज दिख जाएंगे, आपको बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, आर्मी ऑफिसर्स के साथ उसको स्टेट का पूरा सपोर्ट है। और पाकिस्तानी स्टेट ये कहता है कि इसको, पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान में 96-97% मुस्लिम है, वहां पे सिर्फ 3-3.5% माइनॉरिटी रह गए, जिसमें हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं ज्यादातर, राइट। उसमें ज्यादातर ये लोग हैं। ये वो 3% को भी खुश नहीं देखना चाहते, उनको भी खत्म करो, उनको भी खत्म करो। ये पाकिस्तान का हाल है। अब मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, आप देखना जब भी रिपोर्ट आएगी ना, पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो करिएगा, पाकिस्तानी मीडिया को वहां पे आप देखें, जब भी रिपोर्ट आएगी, क्या रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आएगी साहब कि वो जो लड़की थी ना, उसको कन्वर्ट कर लिया। मैं फिर से बार बार कहता हूं, कभी बुढ़िया कन्वर्ट नहीं हुई कोई, जो हिंदू ओल्ड हो, लेडी हो, या सिख कोई बुढ़िया हो, वो कभी कन्वर्ट नहीं होती ना। कोई बंदा, कोई लड़का कन्वर्ट हो जाए, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ कन्वर्ट होकर पाकिस्तान में शादी हो जाती है। मैंने कभी आज तक ये नहीं सुना कि एक हिंदू लड़का था, पाकिस्तानी हिंदू लड़का, उसकी मुस्लिम लड़की से शादी हो गई। ये गला काट देंगे उसका, ये गला काट देंगे उसका। तो ये जोर जबरदस्ती है, इसीलिए पाकिस्तान का बुरा हाल है। और पाकिस्तान देखिए, इनकी सोसाइटी अंदर से सड़ चुकी है। मैं आपको बताता हूं, हर जगह प्रॉब्लम होती है। क्या इंडिया में प्रॉब्लम्स नहीं है? बिल्कुल है। पर इंडिया में कभी आपने सुना है 86-85% हिंदू पॉपुलेशन है, कभी सुना है किसी को उठा के कन्वर्ट कर दिया ऐसे, किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम लड़की कन्वर्ट कर दिया? नहीं।
मैं आपको बताता हूं, ये एक सोसाइटल फेलियर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्यों होता है, इसका भी कारण है। हाईली रेडिकलाइज्ड लोग हैं पाकिस्तान में, सम आर टेररिस्ट्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर बॉर्डरलाइन टेररिस्ट्स। वो बस बनने की कगार में, कुछ थोड़ा सा आग लगा दीजिए पलीते में, बम से फटेगा। भारत में आप देखेंगे लार्जली डिसेंट लोग हैं, लार्जली डिसेंट लोग हैं, ठीक है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो भारत की भूमि में रहता है तो उसका दिमाग सेंटर में है। हाँ, क्रेजी एलिमेंट्स होते हैं हर जगह, भारत में भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो इट इज एन ऑल प्रिवेलिंग मैडनेस। जैसे कोविड फैला था पाकिस्तान में, पागलपन फैल रहा है यार। इसको पकड़ो, इसको कन्वर्ट करो। 11 साल की बच्ची को 9 साल की बच्ची से शादी हो रही है, 13 14 साल 15 साल की बच्ची से शादी हो रही है, और वो मौलवी बोल भी रहा है कि अचानक इसको, ये 12 साल की बच्ची, इसको अचानक इस्लाम समझ में आ गया। 12 साल की बच्ची को इस्लाम, उसको हिंदुइज्म समझ में नहीं आई। अगर वो सिख की बेटी, उसको सिखिज्म समझ, वो तो 12 साल का बच्चा है। 12 साल के बच्चे को तो अकल ही नहीं होती। 12 साल के बच्चे का दिमाग कहां होता है? देयर इज नो दिस थिंग, थिंकिंग कैपेसिटी उतनी नहीं होती बच्चों की। दे आर इंक्विजिटिव। घर में घुस के उसको उठा के ले गए, अब उठा के ले गए, अब कोई इसमें कोई कुछ नहीं कहेगा, बिकॉज वंस शी हैज बिकम अ मुस्लिम, वो लड़की मुसलमान हो गई, फिर उसका रिटर्न नहीं हो सकता। वो अगर रिटर्न होती है, इसका घर जला देंगे, इसके माँ बाप को मार देंगे, और यही प्रेशर उस लड़की को डालेंगे कि बेटा तुम देख लो, अगर तुम गई तो तुम्हारा बाप खत्म, तुम्हारी माँ खत्म, तुम्हारे भाई बहन खत्म, तुम्हारा घर खत्म, सब कुछ खत्म। एंड में उस लड़की ने सर झुकाना है, बोलना है कि ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आप बताओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये होना है, मैं आपको बता रहा हूं। और पाकिस्तान में यही होता है, वापसी नहीं है इसकी। चाहे वो जज के सामने चीख चीख के बोले कि मेरे साथ जबरदस्ती करी गई है, मुझे मार पीट के, मुझे मेरे बाप के खोपड़ी में पिस्तौल लगा के करा गया, इसकी कोई वापसी नहीं है बस। एक बार हो गया तो हो गया, ये हो गया तो हो गया बस। इसके बाद कोई देयर इज नो रिटर्न। वेरी अनफॉर्चुनेट। फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि हम लोग तरक्की क्यों नहीं कर रहे भारत जैसी। तो तुम लोग का दिमाग में सड़ा ना यार, तुम लोग तरक्की कहां से करोगे? तुम लोग इसी में, इसको कलमा पढ़ा दिया, इसको मुसलमान, इसी में पूरी कौम लगी हुई है। तुम्हारे क्रिकेटर पता नहीं अमेरिका में जाके, न्यूयॉर्क में जाके सड़कों पर नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ना अच्छी बात है, जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें आप, मैं आपको सपोर्ट करता हूं इस चीज में। लेकिन वो जो क्रिकेटर था, मैं उसका नाम भूल गया, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर था, जो सड़क पर नमाज पढ़ रहा था, वो क्यों पढ़ रहा था आपको? ही वाज गिविंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट कि तुम मुझे रोक के दिखाओ। भाई वो होटल से निकला था, कमरे में नहीं पढ़ सकता था नमाज, गाड़ी में नहीं पढ़ सकता था, वो जानबूझ के सड़क पर पढ़ेगा, वो जानबूझ के सड़क पर नमाज पढ़ेगा। तुम मुझे रोक सकते हो तो रोको। और अगर उसको कोई रोकता तो इस्लामोफोबिया। ये भी तो चक्कर है बहुत बड़ा। दिस इज नथिंग बट अ फाइट फॉर पॉलिटिकल स्पेस। मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, दिस इज नथिंग बट अ फाइट फॉर पॉलिटिकल स्पेस। धीरे धीरे धक्का देते रहो, कीप टेस्टिंग बाउंड्रीज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, कीप पुशिंग द एनवेलप, कीप स्लोली एंड स्लोली ऑक्यूपाई पब्लिक स्पेसेस। उस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने वही करा अमेरिका में जाके, ठीक है, कमरे में पढ़ सकता था, प्रिवेसी में पढ़ सकता था। यार आप किसी मुल्क में जाते हो, उस मुल्क के जो फ्रीडम है, आप उसका फायदा क्यों उठाते हो? और यहां पे कुछ प्रोमिनेंट लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, यहां पे मीडिया आरजे इंडिया के, कि नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो सऊदी अरब में पढ़ के दिखाओ जरा, सऊदी अरब में यूएई में पढ़ के दिखाओ, पब्लिक में नमाज, मुस्लिम कंट्री है, शरिया पे चलती है, खुलेआम पढ़ के दिखाओ, मारेंगे दो कंटाप ना, कनपटिया घूम जाएगी तुम्हारी, शुद्ध कर देंगे 1 मिनट में वो लोग। और इस्लाम ने वहीं पे जन्म लिया था, सऊदी अरब में। पढ़ के दिखाओ जरा सड़क पर 15-20 लोग नमाज, या कोई भी सड़क पर पढ़ के दिखाओ एक बार, पुलिस उठा के ले जाएगी, पता नहीं लगेगा कहां गया बंदा। नमाज एक पाक चीज है, उसकी एक सैंक्टिटी होती है। डू नॉट यूज इट लाइक अ पॉलिटिकल टूल। उसके अपने फंक्शंस होते हैं, प्रोसेशंस होते हैं, हिंदू भी निकालते हैं, मुसलमान भी निकालते हैं, सिख भी निकालते हैं, ईसाई भी निकालते हैं। बिल्कुल निकालो प्रोसेशन यार, धूम धड़ाका करो सड़क पे, खूब जोश और खरोश से निकालो यार। मुसलमानों तुम्हें ताजिया निकालना है, तुम निकालो। हिंदू तुम्हें अगर कोई मंगल को कुछ भी करना है, तुम्हें रथ यात्रा निकालनी, तुम्हें जो करना तुम करो यार। ईसाइयों को कहता हूं मैं, जो सिख भाई हमारे, मैं उनको कहता हूं, आपको जो अपने रिलीजन के फंक्शंस निकालने, मैं आपके साथ ज्वाइन इन करूंगा यार, मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन ये जो अमेरिका में उस पाकिस्तानी, एक हफ्ता पहले की बात है, पाकिस्तानी क्रिकेटर जानबूझ के पिच पे, ये पाकिस्तानी करते हैं, पिच पे नमाज पढ़ेंगे जानबूझ के, ठीक है। इनका ये एम नहीं है कि मैच जीत जाएं, इनका ये एम है कि हम पिच पे नमाज पढ़ लें एक बार, ठीक है। ये पब्लिक, अ वेरी वेरी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन, एंड व्हाई इट इज डन। आई एम नॉट सेइंग दिस इज बैड, आप प्राइवेटली नमाज पढ़ सकते हैं, आपको ग्राउंड में पढ़ना, ग्राउंड पे पूरी की पूरी टीम एक साथ आके, दिस इज पुशिंग द बॉर्डर, पुशिंग द बाउंड्री। क्रिकेट में एक्सेल नहीं करना, सॉफ्टवेयर में एक्सेल नहीं करना, डिप्लोमेसी में, पॉलिटिक्स में एक्सेल नहीं करना, वहां पे कुछ नहीं करना, इन सब चीजों में स्लोली पुशिंग द बाउंड्रीज, स्लोली पुशिंग द बाउंड्रीज। और हर समय ये यूएई में जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि सऊदी अरब में भी क्रिकेट शुरू हो रही है। मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस, वो भी शुरू कर रहे हैं क्रिकेट। मैं ये चाहता हूं, पाकिस्तानियों से मैं ये कहना चाहता हूं, क्रिकेट बोर्ड से, नजम सेठी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, आपके क्रिकेटरों में बड़ा शौक है नमाज पढ़ने का, सऊदी में एक बार नमाज पढ़ के दिखाना सर। आप सऊदी में नमाज एक बार आप पब्लिक में पढ़ के दिखा दो सर, मैं आपको मान जाऊंगा। डेजिग्नेटेड एरिया होता है उसके बाहर, जैसे अमेरिका में पढ़ा था ना आपके क्रिकेटर ने, आप जाओ सऊदी अरब में पढ़ के दिखाओ जरा नमाज, दुबई में पढ़ के दिखाओ सर। मारेंगे कम, वो लोग दौड़ाएंगे ज्यादा। और असली मुसलमान वही हैं, इस्लाम वहीं पे नाफिज हुआ था पहले, वहीं पे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, इस्लाम का बर्थ सऊदी अरेबिया में हुआ है। वो लोग कभी ड्रामा नहीं करते। ये सब मैं बता रहा हूं, ये सब जो छिछोरा बना ना, ये पाकिस्तान का पूरा छिछोरा पानी यहीं पे है। ये अपनी पता नहीं कुछ पॉलिटिकल चीजों को घुमाने के चक्कर में ये सभी करते रहते हैं, पता नहीं क्या 24 घंटे। मैंने इंडोनेशिया में कभी नहीं देखा यार, मैंने मलेशिया में कभी नहीं देखा, मैंने अरबों के बीच में कभी नहीं देखा।
आराम से आप उनका घर जाओ यार, अरब्स वेरी नाइस पीपल यार, घर जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कॉपीराइट वायलेशन वरना मैं ऐसे ऐसे बयान दिखाऊं पाकिस्तानी मौलवियों के, आपका सर चकरा जाएगा, आपको पागल है क्या ये? बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल यहां से ब्लैंक हो रखे हैं, कुछ भी बोलते हैं और लाखों करोड़ों में फॉलोइंग है। कोई वो पूछ रहा है, मैं बताऊंगा नहीं कि मौलाना साहब अगर वो क्या कहते हैं, अगर मुर्गी मुर्गी अगर एक कुएं में बीट कर दे, ठीक है, अगर कुएं के अंदर बीट कर दे मुर्गी, तो क्या उस पानी से हम वजू कर सकते हैं? अच्छा, सिंपल सा ही बोल देता मौलवी कि यार मुझे नहीं पता, कह रहा नहीं, 100 बाल्टियां निकाल के फेंको बाहर। उसके बाद ये मौलवी साहब ने उधर ही फट से एक बयान दाग दिया वहां पे, क्योंकि मौलवी साहब तो ऐसा ही इनफेलिबल यार, वो थोड़ा ना कह सकते कि मुझे नहीं पता। ये पाकिस्तानी मौलवी का भी सुनना, हंस हंस के आप लोग लोटपोट हो जाओगे, बिल्कुल क्रैक टाइप के हैं ये लोग पाकिस्तानी मौलवी, बिल्कुल क्रैक, दिमाग से पैदल, और इनकी लाखों करोड़ों में फॉलोइंग है। फिर पाकिस्तानी पूछेंगे यार ये जो इंडियन है ये माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ लग गया है, ये एडोबी का सीईओ लग गया है ना, ये गूगल का सीईओ लग गया है, ये है करेंगे। तुम एक काम करो, जो इंडियन लग गया है उसको लगने दो, तुम जाओ बाल्टी लेके और 100 बार पानी निकालो, ठीक है, जो पाकिस्तानी मौलवी ने बोला था तुम वो काम करो, तुम उसी के लिए बैठो। ये सब सीओ छोड़ दो, ये सब ये पढ़े लिखे लोगों की बातें, तुम वही काम करना कि अगर मुर्गी ने बीट कर दी तो फिर हम क्या कर सकते हैं। और यही लोग हैं, ऐसे ही मौलवी हैं जो ये सब काम करवाते हैं पाकिस्तान में।